हेलो दोस्तों, कैसे हो। हालात को ऐसे ना होने दो कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत को ऐसे रखो कि हालात हार जाएं। आज अपन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड थर्ड का एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, कितनी सीट आने वाली है, किस तरीके से कट ऑफ रहने वाली है, एक एक करते फटाफट डिस्कस करते हैं। आइए मेरे साथ चलते हैं इस जर्नी में। अभी तक 2023 में किस तरीके का काउंसलिंग में चेंजमेंट हुआ है। देखो, काउंसलिंग जो टेक्निकल प्रोसेसेस है उसके हर एक स्टेप को अगर आप समझते जाओगे तभी आपको कम नंबर पे या फिर ठीक ठाक नंबर पे बेटर कॉलेज मिल पाएगा। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि आपके अच्छे नंबर होने के बावजूद आपको कॉलेज नहीं भी मिला हो। ऐसा भी मैंने देखा है क्योंकि आपने काउंसलिंग में गड़बड़ कर दी है। इसलिए तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि पिछले सालों तक क्या होता था कि ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो सेकंड राउंड होता था उससे अपन थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब की बार अपग्रेडेशन कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे अगर अपन सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं कट ऑफ में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन मिलेगा, थोड़ा सा कट ऑफ में नुकसान हो सकता है। नुकसान यहाँ पे मैं बता देता हूँ। उसके बाद में ये है कि यार जो पर्सन सेकंड राउंड में जो सीट लेता था पिछले सालों में, वो पर्सन यहाँ पे स्टेट की काउंसलिंग ज्वाइन नहीं करता था क्योंकि उसे सेकंड राउंड की सीट लेनी पड़ती थी। अब की बार क्या हो रहा है कि सेकंड राउंड की सीट छोड़ के आप स्टेट काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में कहीं ना कहीं थर्ड राउंड में सीट आपकी बची रह जाती है। ऐसे केस में कट ऑफ इंक्रीज कर सकता है। तो ये जो टेक्निकल प्रोसेस है इसे अपन को समझना पड़ेगा। और काउंसलिंग हर बार अपना अलग तरीके का शेड्यूल बना के लाती है, तो अलग अलग तरीके से अपन बात करते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड राउंड का कट ऑफ नीचे जा सकता है। इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे। देखो, ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो सेकंड राउंड है उसमें जो बच्चों ने रिपोर्ट, कई बच्चों ने रिपोर्ट नहीं किया, तो कई बच्चों ने रिपोर्ट नहीं किया तो वो कहां पे जाएंगे, वो थर्ड राउंड में जाएंगे। तो रिपोर्ट नहीं किया तो बच्चे आएंगे थर्ड राउंड में, मतलब सीट यहाँ पे बचेगी। और ये जो सेकंड राउंड के बच्चे हैं तो यहाँ पे सीट बच के आएगी, तो इनके बच्चों की सीट यहाँ पे बच के आएगी थर्ड राउंड में। तो कट ऑफ क्या जाएगी, कम जाएगी। उसके बाद में ये बोल रहा है कि अगर किसी बच्चे ने सेकंड राउंड में सीट छोड़ी है तो वो सीट भी तो थर्ड राउंड में जाके ऐड हो जाएगी। तो वो सीट भी अगर, क्योंकि उसने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसको स्टेट में या फिर कहीं और या फिर वो इसी थर्ड राउंड में बेटर कॉलेज चाहता था, इसलिए उसने अपनी सिक्योरिटी मनी को फॉरबिट करा के, सिक्योरिटी मनी का लॉस करा के वो थर्ड राउंड ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन उसने सेकंड राउंड की सीट छोड़ दी है। इसलिए यहाँ पे थर्ड राउंड में सीट का इंक्रीमेंट फिर से होगा। फिर यहाँ पे देखो कि कई बच्चे क्या कर रहे हैं कि सेकंड राउंड जो यहाँ पे ऑल इंडिया का सेकंड राउंड ज्वाइन कर लिया था, अब वो स्टेट काउंसलिंग में चले जाएंगे और वो यहाँ की सीट छोड़ के चले जाएंगे, तो यहाँ की सीट थर्ड राउंड में जाके ऐड हो जाएगी। ये यहाँ पे सीट का थोड़ा सा नंबर बढ़ने के चांसेस है। इसके बारे में बोल रहा हूँ कि एम्स, एएमयू, बीएचयू में भी कई बच्चे सीट छोड़ेंगे क्योंकि उनको स्टेट में बेटर कॉलेज मिल गया है, बेटर सीट पे मिल गया है, उनके घर के पास में सीट अच्छी क्वालिटी की मिल गई है। इसलिए वो कहीं ना कहीं एम्स, जो नया एम्स है, उनकी सीट को, एएमयू की सीट को, बीएचयू की सीट को कहीं ना कहीं छोड़ के जाने वाले हैं। तो ऐसे केस में भी थर्ड राउंड में आपको सीट का नंबर बढ़ता हुआ मिलेगा। इन सब के, इन सारे फैक्चुअल बातों के बाद में अपन ये आइडिया लगाते हैं कि अपन जो ऑल इंडिया काउंसलिंग कर रहे थे, ऑल इंडिया काउंसलिंग में अपने पास में जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में कितनी सीट थी, मतलब हर एक स्टेट से 15% सीट थी। तो ऑल टोटल सीट की बात करूं तो वो 10,200 सीट थी। 10,200 सीट। तो सेकंड राउंड में कितनी बची थी, सेकंड राउंड में ये 6,500 प्लस की समथिंग सीट थी अपने पास में सेकंड राउंड में। अब मैं बोल रहा हूं कि थर्ड राउंड में आपके पास में 3,500 से प्लस सीट आएगी। तो 3,500 से प्लस आपके ये पास में थर्ड राउंड में सीट आ रही, क्यों आएगी अभी मैं ये एग्जैक्टली डाटा क्यों नहीं बता पा रहा। और ये मैंने यहाँ पे बोला है कि फोर्थ राउंड में अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी अपन को पता नहीं है, ज्यादा आइडिया नहीं लगा सकते अपन, फालतू आइडिया हो जाएगा वो। अब मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड राउंड में सीट 3,500 प्लस क्यों आ रही है। 3,500 प्लस सीट आने का रीजन ये है कि ये मैंने सारे फैक्टर बताए। उसके बाद में मैंने ये बताया कि अभी जो ये जो 31 अगस्त है, इस अगस्त तक, 31 अगस्त तक बच्चे स्टेट में अगर सेकंड राउंड चल रहा है, बहुत सारे स्टेट में सेकंड राउंड चल रहा है, तो सेकंड राउंड में कई बच्चों को उनके स्टेट में अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ऐसे केस में वो बच्चे क्या करेंगे, 31 अगस्त तक रिजाइन कर देंगे, वो सेकंड राउंड की सीट को छोड़ देंगे। इस केस में भी सीट का नंबर बढ़ के आएगा। तो मैं यहाँ पे मोटा मोटा आइडिया लगा रहा हूं कि यहाँ पे 3,500 प्लस सीट आपको थर्ड राउंड में मिल जाएगी। और थर्ड राउंड में सीट मिलेगी, इसके बेसिस पे अपन कट ऑफ की भी बात करेंगे। फिर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि थर्ड राउंड का जो कट ऑफ है वो जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है उससे भी ज्यादा कट ऑफ जा सकता है। इससे आपको क्या फायदा मिला, मतलब यहाँ से कैसे फायदा मिल सकता है, मतलब ये जो मैंने कट ऑफ लिखी इससे ज्यादा भी कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन ये मैंने फाइनल कट ऑफ यहाँ पे लिख दिया है। इससे 1-2 ज्यादा हो सकता है ऐसा। पर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मैं ऐसा बोलने के पीछे रीजन है
कि यार ऑल इंडिया में जो भी ये डोमिनेटिंग स्टेट में इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ के बच्चे नीट की तैयारी ज्यादा करते हैं और यहाँ के स्टेट में कट ऑफ थोड़ा हायर साइड रहता है बाकी अदर स्टेट से। तो डोमिनेटिंग जो नॉर्थ में जो स्टेट्स है उनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई गई है, मतलब हाई जाने का मतलब उनकी रैंक थोड़ी ज्यादा रैंक तक कॉलेज मिल गई है, मतलब यहाँ पे लोग यहाँ पे बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया के बच्चे ही डोमिनेट करते हैं कहीं ना कहीं ऑल इंडिया के ये काउंसलिंग में। तो नॉर्थ इंडिया के बच्चों ने ये जो स्टेट की काउंसलिंग में यहाँ पे ज्वाइनिंग ले ली है ऐसे केस में, और यहाँ की कट ऑफ भी आपको कम देखने को मिल रही है, मतलब नंबर के वाइज यहाँ पे कट ऑफ कम देखने को मिल रही है। ऐसे केस में क्या हुआ है कि वो बच्चे अब ऑल इंडिया काउंसलिंग में थर्ड राउंड में बहुत कम बच्चे आने की चांसेस है, इसलिए कट ऑफ में यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ये जाने का मतलब यहाँ पे कट ऑफ में जो ये रैंक है ये रैंक थोड़ी ऊपर जाने के चांसेस है। उसके बाद में बोल रहा हूँ कि अभी जो स्टेट के बच्चे हैं वो ये जो फर्स्ट राउंड से ये जो सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन लिया है जिन बच्चों ने, क्योंकि फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन लिया तब भी उन्होंने सीट ज्वाइन कर ली है। तो ऐसा केस अगर हुआ है, क्योंकि ये जो पिछले सालों में क्या होता था कि ये अपग्रेडेशन की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, ऐसे केस में बच्चे यहाँ पे अपग्रेड नहीं कर सकते थे अच्छी कॉलेज के लिए, फिर वो यहाँ से ये सारी चीजें छोड़ के वो थर्ड राउंड या फिर सेकंड राउंड ऑल इंडिया का ज्वाइन कर लेते थे और वहां पे सीट को ब्लॉक करते थे वो। तो अब ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है स्टेट्स में, हर एक स्टेट में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि आप अपग्रेडेशन से जा सकते हैं, तो वो वहां पे उलझे रहेंगे। ऐसे केस में कुछ बच्चे ऑल इंडिया काउंसलिंग में आ जाएंगे और सारे बच्चों को ये बात सुननी चाहिए। उसके बाद में ये बोलना कि इससे नुकसान क्या हो सकता है। नुकसान ये हो सकता है कि मान लेता हूं कि स्टेट काउंसलिंग का बच्चा है, स्टेट काउंसलिंग के बच्चे ने अपग्रेडेशन करा के सेकंड राउंड में सीट ज्वाइन कर ली, सेकंड राउंड में सीट ज्वाइन कर लेंगे, उसको पता लग रहा है कि नहीं यार सेकंड राउंड की जो सीट मेरे को मिली है उससे अच्छी सीट मेरे को थर्ड राउंड में मिल सकती है, इसलिए यहाँ पे नीट के ब्रोशर में अभी भी जो भी शेड्यूल आया था उसमें ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया गया कि स्टेट की काउंसलिंग का सेकंड राउंड छोड़ के आप थर्ड राउंड ज्वाइन नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो ऐसे केस में आप स्टेट का सेकंड राउंड का बच्चा जो ज्वाइन कर लिया है जिन्होंने, वो सीट छोड़ के थर्ड राउंड ज्वाइन कर सकता है। ऐसे केस में कट ऑफ आपकी अप कर सकती है, ये एक फैक्टर है जिसमें यहाँ पे मेरे को ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिल रहा, पर ये थोड़ा सा नुकसान यहाँ पे मेरे को देखने को मिला, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो सेकंड राउंड का कट ऑफ यहाँ पे गया और अब थर्ड राउंड का कहां तक जा सकता है। तो सेकंड राउंड के कट ऑफ की मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी में 22,100 रैंक तक कॉलेज मिल गया था, ईडब्ल्यूएस में 24,430 तक मिल गया था और ओबीसी में 22,450 तक, एसी में 1,17,000 तक और एसटी में 1,45,000 तक कॉलेज मिल गया था सेकंड राउंड में। थर्ड राउंड का एक्सपेक्टेशन लगाए, ये सारे फैक्टर्स सारे बड़े कंक्लूजन लगाने के बाद में अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशन लगाऊं तो मैं बोल रहा हूं कि जनरल कैटेगरी में आपको 25,000 तक कॉलेज मिल जाएगी थर्ड राउंड में। स्ट्रो वैकेंसी राउंड में इससे नीचे कट ऑफ जाएगी, इससे मतलब रैंक में यहाँ पे उछाल देखने को मिलेगा। स्ट्रो वैकेंसी राउंड का भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड राउंड में आपको 25,000 रैंक के आसपास कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो मैं 27,000 तक मिलने की चांसेस है, तो 27 ये 26,500 27,000 के आसपास अगर आपकी रैंक भटक रही है तो आपको थर्ड राउंड में सीट मिल सकता है, आप श्योर रहिए। उसके बाद में ओबीसी में मैं आपको बताऊं कि 25,000 प्लस रैंक तक यहाँ पे रैंक जा सकती है, मतलब 24,600 रैंक से प्लस और 25,000 से भी प्लस रैंक जा सकती है। तो 25,000 के आसपास अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी में रैंक है तो आपको थर्ड राउंड में सीट मिल जाएगी ऑल इंडिया काउंसलिंग से। स्टेट में यहाँ पे मिले ना मिलेगी, ऑल इंडिया काउंसलिंग में मिल जाएगी, क्योंकि कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे यहाँ तक रैंक नहीं जाने वाली, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब मैं ऐसी कैटेगरी की बात करूँ, ऐसी कैटेगरी में 1,17,000 अगर मैं ये जो कट ऑफ यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, ये मैंने पिछले साल के डाटा को भी ऑब्जर्व किया और उसमें मेरे को पता लगा कि कहीं पे 10%, कहीं पे 11%, कहीं पे 8%, कहीं पे 9%, ऐसा फ्लक्चुएशन पुराने 2-3 साल में ऐसा ही फ्लक्चुएशन आता है। लेकिन इस बार थर्ड राउंड में थोड़ा सीट का नंबर या फिर इस बार की काउंसलिंग में नए नए मेडिकल कॉलेज एड हुए हैं, तो थोड़ा सा मेरे को वेरिएशन दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो कट ऑफ है इसी के आसपास कट ऑफ जाने वाली है। तो ऐसी कैटेगरी में 1,35,000 प्लस से अगर मैं बोलूं कि 1,40,000 तक, तब भी कोई बुराई नहीं है कि 1,40,000 रैंक तक आपको यहाँ पे मेडिकल कॉलेज मिल जाने वाला है। इसमें 1,40,000 तक आपको मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 1,70,000 तक मिल जाएगा, 1,70,000 रैंक तक आपको मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस है। ये एसटी कैटेगरी, ये मैंने एक्सपेक्टेशन लगाया और आप सही से काउंसलिंग कीजिएगा, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट सही से होनी चाहिए, तभी आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। और आप आराम से काउंसलिंग करिए और स्टेट में भी अगर आपने अच्छी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर ली है तो उसे कहीं ना कहीं छोड़ने की कोशिश मत करिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।